हम सबका वन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आपको बता दें शुरू की गई आपको बता दें न्याय यात्रा, जिसे आपको बता दें पूरे 22 दिन हो गए हैं। आपको बता दें पूरे दिल्ली में भ्रमण करते हुए, पूरी दिल्ली की जनता के बीच जाते हुए वे आज आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें आए हैं। और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में आपको बता दें यह न्याय यात्रा आपको बता दें चलकर आ रही है। और आपको बता दें इस समय पश्चिमी दिल्ली के तिहाड़ गाँव के तंदूर चौक पर खड़े हैं और आपको बता दें यहाँ से होकर फिर ये न्याय यात्रा जेल रोड पहुँचेगी और उसके बाद आपको बता दें जो इसका समापन होगा वो दिल्ली हाट की तरफ होगा। तो आइए चलते हैं जो यहाँ पे कार्यकर्ता खड़े हैं, जो कार्यकर्ता आपको बता दें न्याय यात्रा में तो देवेंद्र यादव जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यहाँ स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। राजू भाई नमस्कार। सर आप हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ कहना है न्याय यात्रा को लेकर? ये देश की उन्नति के लिए हमारे राहुल गांधी जी के आदेश के ऊपर श्री देवेंद्र यादव जी ने यात्रा निकाली है और पैदल चलकर पूरी दिल्ली में आज की तारीख में कोई इतनी हिम्मत नहीं करता जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी। उन्होंने ये वीडियो उठाया है और घर घर विधानसभा में जाकर के सबसे समस्या पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी सब लोग चाहते हैं और सबसे निवेदन है कि अपनी समस्याएं बताई जाएं, जो कि आज तक आम आदमी पार्टी या बीजेपी वाले ने कभी भी कुछ नहीं दिया सिवाय ठगा और लूटा है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी है, वो चाहती है कि गरीब हमेशा रजे और बसे और गरीबी हटे। बीजेपी और आदमी चाहते हैं कि गरीबी हटाएं, हम चाहते हैं कि गरीबी हटे, वो चाहते हैं कि गरीबी हट जाए। न्याय यात्रा को लेकर क्या लग रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कुछ इसका असर पड़ेगा? भाई देखो, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने का फल तो मालिक भी देता है। जब हम किसी को याद करते हैं मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो भगवान अल्लाह वो हमारी भी सुनता है और हमारी तमन्ना पूरी करता है। तो ये भाई जो लोग कांग्रेस पार्टी इतनी मेहनत कर रही है, घर घर जाके मांग रही है, तो मुझे लग रहा है कि हमारी जो देश की जनता नाराज नहीं करेगी। सर कार्यकर्ता के तौर पर जैसे कि आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो हरिनगर की खास तौर से वे जनता जो कि इनकी जुमलेबाजी से परेशान है, उनसे मिले आप लोग? जी, हमने घर घर जाके उनसे पूछा है और बेचारे बुजुर्ग लोग इतने परेशान हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिलती, विधवाएं हैं उनको पेंशन नहीं मिलती और दूसरे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो रही। बड़े बड़े स्कूल बना दिए हैं लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है। बाकी अपना क्या नाम है मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन लोगों ने, उसके अंदर दवाई नहीं होती। तो इस तरह के ये जो टॉफियाँ रेवड़ी का कहना है कि डॉक्टर भी नहीं होते हैं वहाँ, डॉक्टर भी नहीं होते, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सब एक रेवड़ी दी गई है लोगों को दिखाने के लिए कि भाई ये रेवड़ी है, इसको खाओ और हमारे को वोट दो। गली आप किसी मोहल्ले में जाकर देखें, कोई भी मोहल्ला गली मोहल्ला आपको पानी से परेशान, सीवर से परेशान, नुकसानदेह। तिहाड़ गांव के कुछ ऐसे हमने इलाके देखे हैं अंदर जहां पे पानी की अभी तक समस्या बनी हुई है। 20-25 साल हो गए हैं, पानी को लेकर डाइवर्जन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो कुछ इस पर कोई उपयुक्त कदम नहीं उठा रहे। भाई ये लोग तो कदम उठाएंगे नहीं जब तक हम लोग अपना चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज करके अपनी पार्टी लाएंगे, इस बात का हम आश्वासन दिलवाते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी आएगी तो जरूर चेंज आएगा। धन्यवाद। सर नमस्कार। आपकी नमस्कार, मैं राशिद कुरैशी, जिला तिलक नगर कांग्रेस कमेटी का सचिव। और जो आम आदमी पार्टी है इसने यहाँ की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता को इसलिए ठगा है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन एक भी वादों पे खरे नहीं उतरे। क्योंकि इन्होंने क्या दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने क्या दिया, दारू के ठेके दिए हैं, दारू के ठेके खोले और जो स्कूलों का मॉडल बताया ना, इन्होंने कोई स्कूल मॉडल नहीं करे। जी शीला दीक्षित जी के राज में बने हुए स्कूल है वही स्कूल इन्होंने रिपेयर कराया और कुछ नहीं किया है। जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोल तो दिए लेकिन मोहल्ला क्लिनिकों में ना तो डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं ना ही दवाई अवेलेबल होती है। और जगह जगह पे देखो सीवर की इतनी दिक्कत है, पानी की इतनी दिक्कत है और जगह जगह पे पानी बहता रहता है और पूरी गली सारी गंदी हुई पड़ी है। हमारे इलाके में सब सीवर ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब जैसे कि इन्होंने पेंशन शुरू कर दी है, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे कि नजदीक है, क्या लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए करा है?
ये कोई पेंशन शुरू नहीं करी थी। शीला दीक्षित जी के राज में सबको पेंशन मिलती थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सिर्फ यहाँ की जनता को झुनझुना दे रहे हैं। केजरीवाल जी कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ एक झुनझुना टॉफी दे रहे हैं, और इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे दिल्ली की जनता को न्याय मिले। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने पूरी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाली, वो इसलिए निकाली है दिल्ली की जनता को न्याय मिले। और आने वाले टाइम में ऊपर वाले ने चाहा तो 70 की 70 सीटें जीत के लेके आएगी हमारी सरकार, और दिल से बड़ी मेहनत चल रही है, और पूरी की पूरी 70 की 70 सीटें जीतने वाले हम आने वाले टाइम में। सर नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मैं शहजाद कुरैशी। क्या कुछ कहेंगे न्याय यात्रा को लेकर, क्या कुछ कहना है? दिल्ली विधानसभा पे इसका कितना असर पड़ने वाला है? पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए धन्यवाद करते हैं, और तिहाड़ से हमारे बीच में है लोगों के मैसेज को पहुँचाने का काम करते हैं। हमारे बीच में है। मैं कहना चाहूँगा साथियों और दोस्तों, आज जो कौम के अंदर, हमारे प्यारे मुल्क के अंदर जो ज़रूरत है भाईचारे और एकता की ज़रूरत है, बांटने की ज़रूरत नहीं। और मैं तो इन्हीं चीज़ों से कुछ इस तरह आसार पेश करना चाहता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके जो गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाई, आज पूरे गौर करके देखें, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पार्टी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का एक एक आदमी बलिदान देने वाले कुनबे में है। जो हमारे राहुल गांधी का जो परिवार है इस देश के लिए, उनके पूर्वजों ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी ने, और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। उनका सपना ये था कि सर्वे समाज एक जगह गुलदस्ते की तरह रहे, और इस देश के लिए, इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के विकास के लिए सर्वे समाज एक जगह जमा होकर काम करे। और मैं कुछ इस तरह कुछ अशार के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। हमारे देश को इसलिए महान कहते हैं, हमारे देश को इसलिए महान कहते हैं, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमें अपने देश की उन्नति के लिए, हमें अपने देश के विकास के लिए, हमें अपने देश के भाईचारे के लिए काम करना है। और ये काम जब ही होगा जब कांग्रेस को आप सत्ता में लेके आओगे। आज गौर करके देखें, सब जगह पे बांटने का और तोड़ने का काम किया है, और बांटने और तोड़ने से आज हमारा जिस देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, ये देश कितना पिछड़ चुका है। गौर करके देखें इसकी जीडीपी पे, और इस मुल्क में जो एक भाईचारा था, एक समाज एक जगह था, वो उसको तोड़ने का काम ये पार्टी कर रही है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, देश की उन्नति और भलाई और बेहतरी के लिए काम करें, समाज को जोड़ने का काम करें, जिससे हमारा जो प्यारा मुल्क हिंदुस्तान उसी जगह पहुँचे जिस जगह पे था। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे 90 से 100 यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की ये जो पद यात्रा है, न्याय यात्रा, अब आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के कांग्रेस पार्टी तिहाड़ गांव तंदूर चौक की तरफ आपको बता दें पहुंच रही है। उनका काफिला नजर आ रहा है, ये देखिए राहुल गांधी। न्याय यात्रा, ये देखिए अब तंदूर चौक की तरफ आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। मैं निवेदन करूंगा कि यात्रा बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। और दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपको बता दें दिल्ली न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं जन सैलाब, आप देख सकते हैं न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर स्थानीय लोग आपको बताते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए। भाई सीपी की ओर से, सीपी बदलने की ओर से
हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें ये भ्रमण कर रहे हैं। अगर किलोमीटर के हिसाब से लगाया जाए तो करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी ये न्याय यात्रा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में है। सभी साथी एक दफा जो सामना करेंगे आप सभी का कांग्रेस कमेटी की ओर से भाई कुलदीप मित्तल जी की ओर से विधानसभा में आप सभी का हरिनगर विधानसभा में आप सभी विशाल ये जन यात्रा आप देख सकते हैं। ये पद यात्रा करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी है पद यात्रा है और सभी आपको बता दें कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, स्थानीय लोग हो, आपको बता दें प्रमुख दल से पहुंचे यही कहना चाहता हूँ कि एक ये न्याय की लड़ाई है और इस न्याय की लड़ाई में हम सबको एकजुट होकर अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाने की जरूरत है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस न्याय की यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन के लिए, इस न्याय यात्रा को लोगों के मिल रहे सुझाव के लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं ये कारवां इसी तरीके से चलता रहेगा। अब 2025 दूर नहीं है। मैं आपसे पुनः आग्रह यही करूंगा, जितना प्यार और आशीर्वाद आपका मुझे मिला है उतना ही आशीर्वाद हमारे हरिनगर के कैंडिडेट को कहते हैं खून खून से गला बढ़ता है और हरिनगर की ये खून बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आप लोग काफी पीछे हो थोड़ा आगे काफी टाइम से इंतजार करती और हरीश लांबा जी आपको देते क्षेत्र के नेता। आप लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, आप लोग इधर आ जाए। हजारों की संख्या में आपको ज़्यादा स्थानीय लोग, ये देखिए आपको दिखा दें जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक ये देख सकते हैं न्याय यात्रा में तिरंगे ही तिरंगे नजर आ रहे हैं। देखिए न्याय यात्रा में प्रचंड जन सैलाब नजर आ रहा है। सभी पदयात्रा करते हुए करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा और जहां आपको बता दें कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अमिता मैम, दिल्ली विधानसभा चुनावों में न्याय यात्रा का कितना असर पड़ा? देखिए, न्याय यात्रा निश्चित रूप से हर जगह से बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है यात्रा को, लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। दिल्ली के हर मुद्दे के ऊपर ये न्याय यात्रा में बात की जा रही है। जो लोग शोषित हैं, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है और उनसे डायरेक्ट संवाद किया जा रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि रिस्पांस तो आप यात्रा के साथ चल रहे हैं कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो, लेकिन उस वापसी को करने के लिए एक अटेम्प्ट की जरूरत थी जनता के बीच में जाने की, वो देवेंद्र यादव जी के जरिए किया गया है। और मैम, अभी देवेंद्र यादव जी ने दूसरी और विधानसभा में कहा था कि केजरीवाल जी के जितने भी शिक्षा मॉडल हैं
और ये जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है ये सब ध्वस्त हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। ये भी आपने 10th और 12th के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट देखा होगा, कितने बच्चे फेल हो गए, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो ये तो खुद गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, हम तो बोल नहीं रहे हैं। तो सिर्फ लीपापोती कर देने से शिक्षा का स्तर नहीं होता। आपको शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्लासेस में टीचर्स देनी होंगी। 75 बच्चों पे एक टीचर है, टीचर्स आते नहीं हैं, कई स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है। तो ऐसे तो शिक्षा का मॉडल नहीं तैयार किया जा सकता। हाँ, विज्ञापनों में निश्चित रूप से उस मॉडल की व्याख्या की जाती है। मैम, कूड़े के पहाड़ों की राजनीति कर निगम में आई आम आदमी पार्टी, क्या लग रहा है कि उन्होंने अपने वादों को पूरा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो पार्टी है जो लगातार कहती थी कि आप हमें एमसीडी में जिता दीजिए, एक भी कूड़े का ढेर दिल्ली में नहीं मिलेगा, बल्कि कूड़े के ढेर बढ़ गए। और जो पहले फिर भी कम होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि उसकी वॉल्यूम इतनी बढ़ गई है कि आप उस जगह से निकल नहीं सकते हैं। लोगों की प्रॉपर्टी के रेट गिरते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हर जगह नुक्कड़ पे कूड़े का बिन बना दिया गया है। इन्होंने कहा था कि हम जो पहाड़ है कचरे का, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम रिसाइकिल करेंगे। वो पहाड़ कई 100 गुना बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल का हर वादा खोखला नजर आ रहा है। तो मैं मानती हूँ कि ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ दिखाने के कुछ। और मैम, प्रदूषण को लेकर भी राजनीति बढ़ती आ रही है लगातार। और जब शीला सरकार थी तो प्रदूषण का स्तर पर नहीं रहता था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। शीला जी के समय में पोल्यूशन था ही नहीं और दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल मानी जाती थी, हमें अवार्ड किया जाता था। आज दिल्ली पोल्यूटेड कैपिटल मानी जाती है, तो बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। इसलिए ये जरूरी है कि जनता के लिए लड़ाई लड़े। 10 से 12 साल दिल्ली वासी की उम्र कम होती जाएगी तो कैसे दिल्ली में लोग रहेंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार से सवाल करें और उन्हें बदला जाए। धन्यवाद। देवेंद्र यादव जी, कितना कुछ असर पड़ने वाला है इस न्याय यात्रा से दिल्ली विधानसभा चुनाव पर? न्याय यात्रा एक बदलाव लेकर आ रही है और ये बदलाव तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये मौजूदा सरकार को उखाड़ ना फेंके। मुझे पूरा विश्वास है जो आशीर्वाद सहयोग लोगों का इस यात्रा को मिल रहा है, निश्चित ही एक आंदोलन में बदल चुकी है। और आंदोलन में दिल्ली की जनता की जो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। हम वादा करते हैं दिल्ली की जनता से, जो समस्याएं आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की हैं उन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। अभी वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी जी ने कहा कि बैलेट बॉक्स के थ्रू चुनाव होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी ऑफिशियल स्टैंड होगा, हम पूरी तरीके से ये बात मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है वो पूरी तरीके से वो सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। और न्याय यात्रा में आपको बता दें, पूर्व निगम पार्षद रही अमृता धवन जी, देवेंद्र यादव जी, कमलवीर सिंह जी, डॉक्टर साहब, तो ये जो यात्रा आपने बहुत अच्छी बात कही। और अब न्याय यात्रा, वो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है जो अभी चल रहे हैं हमारे नेतृत्व देवेंद्र यादव जी के साथ। ये दिल्ली का एक पूरा तख्ता पलटने की तैयारी है। दिल्ली में निजाम बदलने वाला है। उन्होंने देख लिया कि दिल्ली सरकार हर जगह नाकाम हुई है, हर जगह फेल हुई है। अब बदलाव का समय आ गया है।